हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अभी सुबह के 8:30 AM हो रहे हैं और हस्बैंड जो है ड्यूटी से आए थे। इन्होंने मुझे बोला कि चलो आओ बाहर चलते हैं नाश्ते के लिए, और कह रहे थे कि मेडिसिन खाने की वजह से, एंटीबायोटिक ली है उसकी वजह से जो तुम्हारे मुंह का टेस्ट ख़राब है, बाहर से तुम्हें आज करारा सा जो है नाश्ता करवाता हूँ, वो खाने से जो है तुम्हारा टेस्ट ठीक हो जाएगा। तो अभी ये पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, फ्लू भी ठीक हो गया है और खांसी थोड़ी थोड़ी आती है। बाकी टेम्परेचर शुक्र है अल्लाह पाक का के नहीं है। और आज फिर मैं मम्मा की तरफ ही थी। कल की रात जो है मैंने अपने घर पे गुजारी थी, और सुबह उठ के फिर मैंने पूरे घर की सफाई की, कपड़े धोए और अपनी फ्रिज साफ़ की। तो उसके बाद भी मुझे बहुत बुरा चक्कर आया और बहुत तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आप कब तक घर आएंगे, तबीयत दोबारा से ख़राब हो रही है। तो फिर आज इसीलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज मैं तुम्हें घर अकेला नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। तो आज मार्केट भी जाना था, कुछ मार्केट के भी काम थे, और मम्मा यही कह रही थी कि अब कुछ शॉपिंग भी करनी है और बीच में तुम बीमार भी हो, क्योंकि बहन जो है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ मार्केट में इस तरह से हमारे साथ वो नहीं जा पा रही, वरना उसके साथ शॉपिंग करने का अपना मज़ा है। क्योंकि जो शॉपिंग के टाइम पे मेरी बहन जो बार्गेनिंग करवाती है ना, उफ ज़बरदस्त किस्म की बार्गेनिंग होती है कि शॉप वाला कहता है बाजी तुम ऐसा करो, हमें तुम पैसे ना दो, तुम हमें एक डिस्प्लिन का पत्ता दे दो, क्योंकि तुमने हमारे सर में दर्द लगा दिया और तुम्हें ये चीज़ जितने में चाहिए तुम ले लो। तो बहुत मज़ा आता है बहन के साथ शॉपिंग करने में। तो शॉपिंग के टाइम हम उसको बहुत याद कर रहे होते हैं, लेकिन अभी ये है कि शॉपिंग भी बहुत ज़रूरी है। और आज तबीयत इंशाल्लाह ठीक रहेगी, और अभी नाश्ता करने के बाद मैं घर चली जाऊंगी, फिर हम सो जाएंगे। और यही है कि मैं 12 बजे तक जो है मम्मा के साथ मार्केट जाऊंगी, दिन में जो है काम करके घर वापस आऊंगी। तो देखें आज की रूटीन मेरी कैसी चलती है, और व्लॉग आज का शुरू होता है यहीं से ही। तो अभी मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई थी, तो मम्मा ने मेरे से यही कहा कि बाहर जा रही हो, नाश्ता करने जा रही हो? मैंने कहा जी। तो मैंने कहा आज आप ही साथ? कहती नहीं मुझे नहीं आना, बस जो तुम खाओगी वो ही मेरे लिए लेकर आना। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, जो मैं खाऊंगी मैं आपके लिए भी वही ले आऊँगी। तो देखिए अभी मैं क्या खाती हूँ और मैं क्या घर लेकर जाती हूँ। तो आज का व्लॉग देखते हैं कितना लंबा होता है, कितना छोटा होता है, कब तक चलता है। तो अब देखें आगे आगे होता है क्या। और जी नाश्ता मेरा आ चुका है और अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ते में जी ये जो पिंक कलर का हलवा है देख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है। पिंक कलर का हलवा देखकर जो है मुझे मेरी दादी की याद आ गई है। जब मैं स्कूल जाती थी तो उनकी कोशिश होती थी कि बच्चे भूखे स्कूल ना जाएं, कुछ ना कुछ खा कर जाएं, और मैं कुछ भी नहीं खाती थी, और वो पिंक कलर का हलवा पूरी लेकर जो है ना स्कूल तक आ जाती थी, और असम्बली हो रही होती थी और हमें खिलाती थी। और टीचर्स कहती थी कि आंटी आप क्या कर रही हैं, असम्बली हो रही है, आप बच्चों को जो है नाश्ता करवा रही हैं, डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो फिर मेरी दादी कहती थी पंजाबी में ते की हो गया, मैं अपने बालां नू भुखिया मार दवा, कुछ खानगे तो चंगा परनगे ना। तो ये कह के मेरी दादी हमें नाश्ता करवाती थी। तो पिंक कलर का हलवा मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। तो जी नाश्ते का आगाज़ इस बादाम से। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget
और जी मेरी एक शुरू से ही आदत है, बचपन से ही मैं जब भी कभी हलवा पूरी खाने लगती हूँ तो मैं एक नहीं दो पूरियाँ जो हैं अपनी प्लेट में रखती हूँ। लेकिन ऐसा लालच है मुझे, खाई मेरे से फिर भी नहीं जाती। एक भी पूरी मैं खा लूँ मुश्किल से बड़ी बात है। तो हमेशा की तरह एक पूरी मैंने खा ली थी और एक पूरी जो है मैंने घर के लिए पैक करवा ली थी। I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. और यहाँ पे जी अब हम जा रहे हैं घर और अभी 8:45 हो चुके हैं और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। यहाँ पे जी अब मैं घर आ गई थी, मम्मा से बातें कर रही थी और जेली को जो है मैं अपने साथ लेकर आई थी। और जेली पहले तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, मम्मा के बेड के नीचे छुप गई थी, बाहर नहीं आ रही थी, इवन के मेरे से भी बात नहीं कर रही थी और ज़ईम से भी बात नहीं कर रही थी। बड़ी मुश्किल इसको सेट किया। इसके लिए जब मैं खाना रखती थी तो जल्दी से डॉली, बेला और वो सारी आ जाती थी और वो खाना खा लेती थी। और ये डर के जो है वापस बेड के नीचे, इसने पूरी 24 घंटे इसने वॉशरूम नहीं किया, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। तो बिल्लियों की ये नेचर में होता है कि जब इनकी जगह चेंज की जाती है तो एक से दूसरी जगह जो है ये 2 से 3 दिन लेते हैं एडजस्ट होने में। और उसके बाद यहाँ पे जी निकलते निकलते जहाँ मुझे 12-1 बजे मार्केट जाना था, यहाँ जी मैं 3 बजे मार्केट जा रही हूँ। और ये घर के पास ही वलेंशिया में ही मार्केट है, वहाँ पे जा रही हूँ। तो जी मैंने सोचा कि थोड़ी सी रिक्शे की आवाज़ भी सुना देती हूँ। जो यूरोप साइड पे मेरी बहनें हैं वो पाकिस्तान को जब याद करती होंगी तो ज़ाहिर सी बात है जो एक रिक्शा है उसकी आवाज़ को भी बहुत ज़्यादा सम टाइम मिस करती होंगी। क्योंकि अमूमन हम लेडीज़ जो हैं जब शॉपिंग पे जाती हैं तो जब हमें लंबी शॉपिंग करनी होती है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम घर के जो जेंट्स हैं उनको साथ ना लेकर जाएँ, हम रिक्शे पे ही चले जाएँ। तो बस कुछ ऐसा ही प्लान जो था किया था मम्मा और मैंने कि बस हम दोनों ही जाती हैं। फिर ऐसे जो है ना भाई हो गए या हस्बैंड हो गए बहुत ज़्यादा जल्दी डाल देते हैं। तो यहाँ पे जी मुझे अपनी एक शर्ट के ऊपर काम करवाना था, लेकिन एक तो काम के लिए कोई शर्ट पकड़ भी नहीं रहा था। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फैंसी जो लेसेस हैं उनसे ही डिज़ाइनिंग करके अपना एक शर्ट तैयार करवाती हूँ। तो जब भी कभी तैयार होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी बस यहाँ पे जी मैं पसंद कर रही हूँ और इसके जो प्राइस हैं ये 600 पर गज़ जो है मिल रही थी। तो अभी मैं देख रही हूँ, देखें जी कौन सी में मैं पसंद करती हूँ। और शॉप का जो नंबर है वो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शॉप का जो एड्रेस है। तो ऑनलाइन भी ये देते हैं, अगर आप इनसे मंगवाना चाहें ये आपको पिक्चर्स दिखाएंगे और सेंड कर देंगे। और जिनकी शॉप में मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। और अगर आपको किसी ड्रेस पे काम करवाना है तो वो ऑलमोस्ट आपका, अगर आप कम से कम भी करवाते हैं तो 5 to 6,000 का जो है होता है। और अगर आप इस तरह से लेसेस ले लेते हैं फैंसी, उसको एप्लिक करके जो है लगवा लेते हैं अपने ड्रेस के ऊपर, स्टिच करवा लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रेडी हो जाता है। ये आप जितनी लेसेस देख रहे हैं ये सब इंडियन लेसेस हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, आप यकीन करें। एक से एक भरकर लेस जो है इनकी शॉप पे थी। और मुझे इनकी शॉप बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, अक्सर मैं गुज़रती थी इनके आगे से। तो मैंने सोचा कि नहीं मम्मा आज इनके पास ही जाते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वैरायटी है। और इनसे मैंने परमिशन ली थी कि जी मैं वीडियो बना सकती हूँ और वो मुझे यही कह रहे थे जी बेटा आप बना सकते हैं। और फिर वो एक किस्सा सुना रहे थे कि कुछ दिन पहले एक लेडी आई है मेरे पास और उन्होंने आके 1500 की जो है मेरे से शॉपिंग की है। और नेक्स्ट डे जो है मेरे पास इनकम टैक्स वाले आ गए और आगे कहते हैं कि आपकी तो सेल बहुत ज़्यादा है, 1500 की आप लेस सेल करते हैं। और आपके पास कल इस तरह से 10-12 लड़कियां खरीदी थी, उन्होंने भी लेसेस खरीदनी थी, तो आपको जो है ना अच्छा खासा हम टैक्स जो है देंगे, आपको पे करना पड़ेगा। तो बस यही किस्सा बता रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं आप टेंशन ना लें, मैं किसी इनकम टैक्स वाले को आपके पास नहीं भेजूँगी, ये मैंने अपने चैनल के ऊपर लगाना है। तो वो काफ़ी खुश हुए थे और कह रहे थे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जी हमें चाहिए था, कुछ दुपट्टे चाहिए थे, कुछ स्लिप्स चाहिए थी, शलवार चाहिए थी जो कि हमने डाई करवाने थे। क्योंकि जो प्योर शिफॉन के जो ड्रेसेस होते हैं
उसके साथ कलर मैच करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर हम लोग वाइट कपड़ा लेकर उसी को ही जो है हम डाई करवाते हैं, फिर वो ही जो है ना मैच हो जाता है। तो यहाँ पे जी हमें ये शर्ट चाहिए थी एक, इसका भी हम स्टफ़ देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिली ये भी। और क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स में जो है ना लेडीज़ का रश भी है, और शॉपिंग भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है कपड़ों की ही। जिस शॉप में जाओ काफ़ी ज़्यादा हमें वेट करना पड़ रहा है। और शुक्र अल्लाह पाक का, फाइनली हमें यहाँ से भी जो चीज़ चाहिए थी हमें मिल गई है। और अब हम जा रहे हैं अपने कुछ दुपट्टे डाई करवाने हैं, कुछ शलवारें डाई करवानी हैं, वो करवाने के लिए। और ये जो डाई वाला काम है ये भी अच्छा खासा लंबा काम है। और देखते ही देखते यहाँ पे इशा की अजान भी हो गई। और जो वेदर भी जो है चेंज हो चुका है, सर्दियाँ आ चुकी हैं। और अभी तक ये है कि जी अभी तक हमने गर्मियों के कपड़े नहीं रखे, और किस किस ने जो है गर्मियों के कपड़े रख दिए हैं और सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, और ये वाला काम फ़र्स्ट टाइम लाइफ में मुझे अकेले करना होगा। वरना ससुराल में थी, वहाँ पे भी जो मेड थी तो वो मेरे साथ लगकर अलमारी में कपड़े रखवा देती थी, निकाल देती थी। लेकिन अब जो है मुझे बहुत बोझ लग रहा है ये वाला काम भी करना। और जी यहाँ पे इशा की अज़ान भी हो गई। दिल नहीं कर रहा था कि इस वॉइस को मैं म्यूट करूँ, बहुत सुकून मिल रहा था अज़ान सुनने में भी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी सुनाऊँ। और यहाँ पे जी अब हम आ गए हैं डाई वाली शॉप पे, और इनको मैंने बोला कि जी मुझे कलर बुक दें ताकि मैं शेड्स इसमें से पसंद करके कोई कलर सेलेक्ट करूँ। तो बस जी मैं वही देख रही थी यहाँ पे। और उसके बाद जी मम्मा ने भी अपने कुछ कपड़े जो है डाई करवाने थे वो भी हम देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा दुपट्टे थे, और हम काफ़ी ज़्यादा पज़ल भी हो रहे थे कि कौन सा दुपट्टा हमने किसके लिए लिया था, कौन सी शलवार हमने किसके लिए ली थी। तो बस यही काम चल रहा था। और यहाँ पे जी मम्मा का भी ड्रेस जो है रेडी हो रहा है। आते हुए हम टेलर से जो है शलवार भी लेकर आए थे। तो साथ साथ जी सारे काम हो रहे हैं। और शॉपिंग करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं शॉपिंग करने में बहुत मतलब कि मुझे बोरियत होती है। मैं कहती हूँ बस जो चीज़ लेनी है लो, दफ़ा करो, आ जाओ घर, ये तो वो, मतलब कि मैं बहुत जल्दबाजी करती हूँ शॉपिंग करने में। तो यहाँ पे जी एक दुपट्टा जो है डाई हो रहा है, और दुपट्टा डाई करने के लिए जी सर पे खड़ा होना पड़ता है। और क्योंकि मेरी बहन की आदत, मेरी आदत, मेरी मम्मा की आदत, हमारी यही है कि हम लोग डाई के मामले में जो है बहुत ज़्यादा है कि जी कलर का 19-20 का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो बस यहाँ पे जिनके पास खड़े होकर ही जो है हम करवा रहे थे। और हमें ये होता है कि डाई के बाद कलर भी फेड ना हो, और इनके पास एक केमिकल होता है, फिक्सर बोलते हैं उसे। तो कुछ डाई वाले वो नहीं लगाते, लेकिन जब आप सर पे खड़े होके इनको बोलो कि जी हमें फिक्सर भी लगा कर दे, उससे ये होता है कि आपका कलर जो है फेड नहीं होता। तो बस यहाँ पे जी हम लोग कलर डिसाइड कर रहे थे। मुझे थोड़ा लाइट लगा, इसको मैंने कहा थोड़ा सा और डार्क करो। और यहाँ पे जी मेरा दुपट्टे का काम भी फ़ाइनल हो चुका है। और इसके बाद जी अब आज मैं दोबारा जाऊँगी मार्केट। ये मेरा व्लॉग है मंगल वाले दिन का। आज बुध है ना जी, आज बुध है। तो अब जी कंप्लीट हो चुका है सारा काम। इस शॉप पे हमें तकरीबन 2 घंटे लगे। 2 घंटे हमने दुपट्टों का अपना काम करवाया है। और मेरी हालत देख लें, काफ़ी ज़्यादा मैं थक भी चुकी थी, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। और यहाँ पे भी जाके मैंने ना थोड़ा बैक साइड पे जाके एक छोटा सा क्लिप अपना बना लिया। तो जी हाँ, हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि जी घर आओगी तो आने से पहले जो है मेरे लिए फ़्राइज़ लेती रहना। और मुझे आइडिया नहीं था, मैंने बस अंकल से पूछा जी अंकल कितने के हैं। उन्होंने कहा जी 50 रुपीज़ के। तो मैंने कहा जी आप दे दें। और जब मैं घर गई अपने हस्बैंड के लिए फ़्राइज़ लेकर, तो जी उनका बन गया मेरे से मुंह कि इतने से चिप्स लेकर आई हो मेरे लिए, बस इतने से। मैं जब कहीं जाता हूँ तो मुझसे कुछ मंगवाती हो तो मैं कितनी ज़्यादा लेकर आता हूँ, और तुम मेरे लिए इतने से। मैंने कहा यार मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये इतने कम है। लेकिन मैंने कहा आप तो इतने ज़्यादा खाते नहीं हो, चलो खा लो, नाराज़ ना हो। मैंने बस जी उनको फिर बाज़ार से आकर मनाया, राज़ी किया जी खा लो, इतने से फ़्राइज़ ही खा लो।
तो खैर उसके बाद जी घर आते ही मम्मा ने खाना रेडी किया। खाना खाकर खैर से जो है मेरे हस्बैंड अब जा रहे हैं ड्यूटी पे और आज की रात मैं फिर से यहीं पे ही हूँ। और आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।